हेलो दोस्तों, मैं हूं विवेक सर और आप सीख रहे हो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बिगिनर्स टू प्रो क्लास 5। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही यूजफुल और बहुत ही काम का होने वाला है, क्योंकि आज का जो टॉपिक होने वाला है वो मैं मोस्ट रिकमेंड करूंगा उनके लिए जो डेटा एंट्री का काम करते हैं, ये डेटा एंट्री का काम सीख रहे हैं। क्योंकि इस वीडियो में मैंने पेमेंट बुक, रिसिप्ट बुक और डे बुक, इन तीनों शीट को मैनेज करना सिखाया है। जब भी कोई कंपनी, ऑफिस या इंस्टीट्यूट चलाते हैं तो हर दिन पैसों का ट्रांजेक्शन होता रहता है। कभी पैसा रिसीव होता है और कभी पैसा पेमेंट के फॉर्म में चला जाता है। अगर हम इन सबका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करते तो कुछ दिन बाद हमें याद ही नहीं रहता कि कितना पैसा आया और कितना पैसा चला गया। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम टेक्स्ट बुक, पेमेंट बुक और डे बुक का यूज करते हैं। आज के इस वीडियो में मैंने इन तीनों शीट को कैसे बनाना है सिंपल एग्जांपल के साथ स्टेप बाय स्टेप मैंने आज का वीडियो बना दिया है। कोई भी डाउट नहीं रहने वाला। मैं बस यही चाहूंगा कि आप इस वीडियो के एंड तक बने रहें और लाइक करके सपोर्ट करें। अगर चैनल पे आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं विवेक, आपका दोस्त। लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। सीखने के लिए हमारे पास तीन सीट है, जैसे रेसिप्ट बुक है, पेमेंट बुक है और डे बुक है। हम सबसे पहले रेसिप्ट बुक को बनाएंगे। अब रेसिप्ट बुक का काम क्या होता है कि हमको ये पता चल सके कि पैसा किन किन सोर्स से हमारे कंपनी में आया है। ठीक है, तो अभी हम इसका पहले फॉर्मेट बनाते हैं कि फॉर्मेट हमें किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ने वाली है। रिकमेंडेड चीज़ों पे मैं ऐड करने वाला हूँ। जैसे सबसे कॉमन चीज़ यहाँ पे सीरियल नंबर ऐड होने वाला है। देन यहाँ पे रिसिप्ट नंबर की, भाई अगर आप ऊपर रिसिप्ट दे रहे हो तो आप रिसिप्ट का एक बिल बना के दोगे कि भाई ये आपका बिल है। ठीक है, जैसे आप कोई चीज प्रोडक्ट खरीदते हो तो प्रोडक्ट का जैसे बिल मिलता है वैसे ही सेम टू सेम अगर आप पेमेंट करते हो तो पेमेंट का एक वाउचर मिलता है। रिसिप्ट करते हो तो रिसिप्ट का भी एक वाउचर मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम रिसिप्ट नंबर रखेंगे हमारी जानकारी के लिए। फिर यहाँ पे हम मंथ ऐड करेंगे, किस मंथ में पेमेंट हो रहा है या किस मंथ में पैसा रिसिप्ट हो रहा है। एंड यहाँ पे डे ऐड करेंगे, उस दिन कौन सा डे था। फिर यहाँ पे हम डेट ऐड करेंगे। देन यहाँ पे कस्टमर का नाम। देन यहाँ पे हम ऐड करेंगे डिस्क्रिप्शन कि पैसा क्यों मिला, ये किस मेथड से आया। ठीक है, देन यहाँ पे ऐड करेंगे रिसिप्ट मेथड, किस मेथड से पैसा रिसीव हुआ। ठीक है, जैसे गूगल पे, फोन पे, कैश, यूपीआई एक्सेट्रा, मतलब किसी भी थ्रू पेमेंट आ सकता है। ठीक है, देन यहाँ पे रिसिप्ट अमाउंट ऐड करेंगे। तो जो रिकमेंडेड चीजें थे हमने यहाँ पे ऐड कर दी है। इन सबको भी हम थोड़ा फॉर्मेट कर लेते हैं, जैसे इसको कंट्रोल बी दबा के बोल्ड कर लेते हैं। ठीक है, देन जिसको जितने साइज की जरूरत हो, जिसे जितने कॉलम बेस की जरूरत हो उतने हम एडजस्ट कर देते हैं। जैसे रिसिप्ट नंबर के लिए, सीरियल नंबर के लिए इतना काफी है, रिसिप्ट नंबर के लिए इतना काफी है, मंथ के लिए भी इतना काफी है, डेट, कस्टमर नेम। ठीक है, एंड यहाँ पे डिस्क्रिप्शन। ओहो, डिस्क्रिप्शन। ओके, अब सही है। देन रिसिप्ट मेथड है, यहाँ पे रिसिप्ट अमाउंट। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग हेडिंग बना देते हैं, मर्ज कर देते हैं इसको, मर्ज। देन यहाँ पे रिसिप्ट बुक लिख देते हैं एंड यहाँ पे इसको बोल्ड एंड थोड़ा साइज बड़ा कर देते हैं। देन यहाँ पे हम कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस, वो सब हमको ऐड करना है। सो मेरे पास कोई कंपनी नहीं है, मैं बस यहाँ पर रैंडम कंपनी का नाम ऐड कर देता हूँ या फिर मैं अपनी चैनल का आईडी मेंशन कर देता हूँ। फॉर्म में जा सो मैंने कंपनी का लोगो कॉपी कर दिया और यहाँ पे कंट्रोल वी दबा के मैं, जैसे लोगो तो नहीं, मैंने कंपनी चैनल आईडी को मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया है। ठीक है, इसी को हम कंपनी का लोगो समझ के ऐड कर देते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हम कंपनी नेम का हेडिंग डाल देते हैं, कंपनी नेम। यहाँ पे कंपनी एड्रेस। देन यहाँ पे फोन नंबर ऐड कर देते हैं। यहाँ पे जीएसटी नंबर ऐड कर देते हैं। इतना इनफ हो जाएगा डिटेल्स, तो बोल्ड कर दो। देन यहाँ पे कंपनी का नाम, जैसे मैंने यहाँ पे वीएस कंप्यूटर हब डाल दिया। देन यहाँ पे कंपनी का एड्रेस लाइक 209 साइंस स्क्वायर बिल्डिंग, एनीथिंग रैंडम एड्रेस डाल दे रहा हूँ। ठीक है, स्क्वायर बिल्डिंग। फोन नंबर +919992463710 6।
हाँ, इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा के अंदर प्लस 91 109924637106 तो प्रॉपर आ जाएगा। बाकी वो नंबर फॉर्मेट ही समझता है खुद को या फिर फॉर्मूला थ्रू कुछ भी गड़बड़ कर देता है। तो अगर आपको डायरेक्ट नॉर्मल नंबर लिखना है, कोई फॉर्मूला यूज नहीं करवाना है, नॉर्मल ही आपको टेक्स्ट के थ्रू दिखाना होगा, तो आप इज इक्वल टू इन्वर्ट कॉमा के अंदर आप लिख डालो तो प्रॉपर फॉर्मेट में रहेगा। देश नंबर हम यहाँ पे कोई भी नंबर डाल देते हैं, ठीक है, भाई के पी के 2686 के कोई भी नंबर हमने डाल दिया, ठीक है। अब जीएसटी नंबर थोड़ा क्या होता है, सब अल्फाबेटिकल जो ऑर्डर्स होते हैं ना कैपिटल्स ही होते हैं। तो हम यहाँ पे इस इक्वल टू अपर फंक्शन यूज करेंगे, देन यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देंगे। फिर इसको कॉपी करना है, अल्टर कंट्रोल वी दबा के वैल्यू पेस्ट कर देना है, ठीक है, तो नंबर प्रॉपर हो जाएगा। सर हमने फॉर्मेट वगैरह सब बनाते हैं, इनको अब थोड़ा अलाइनमेंट सेंटर में कर देते हैं। अलाइनमेंट यहाँ पे सेंटर में, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि सीरियल नंबर, रिसिप्ट नंबर, मंथ एंड डे एंड डेट, ठीक है, यहाँ पे बारे बारे मैन्युअली डेटा ऐड करने वाले हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, सीरियल नंबर, रिसिप्ट नंबर, मंथ एंड डे ये सब ऑटोमेटिक फॉर्मूला के थ्रू रखेंगे, और बाकी जो डेट है, कस्टमर नेम, डिस्क्रिप्शन, रिसिप्ट मेथड, रिसिप्ट अमाउंट ये सब मैनुअल रखने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे हम जो डेट ऐड करेंगे वो डेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे कौन सा डे आने वाला है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक आना चाहिए फॉर्मूला के थ्रू, और कौन सा मंथ है वो ऑटोमेटिक आना चाहिए। अब हम यहाँ पे डेट में तो सब कुछ मेंशन करने ही वाले हैं, जैसे कि डेट के अंदर हम यहाँ पे कौन सी डेट है वो, कौन सा मंथ है वो, कौन से ईयर है वो, तीनों मंथ यहाँ पे तीनों के तीनों फॉर्मेट वैसे भी इसमें ऐड हो जाने वाला है। फिर भी हम यहाँ पे सेपरेट क्यों निकाले, ताकि डे तो हमें कोई ज्यादा काम आने नहीं वाला, लेकिन मंथ यहाँ पे बहुत सारा काम आने वाला है। क्योंकि हम मंथ के हिसाब से हम यहाँ पे डेटा निकालेंगे कि भाई कौन से मंथ में कितना कैश फ्लो हुआ था, कि कौन से मंथ में कितना पैसा ज्यादा आया था। उसके लिए हम यहाँ पे मंथ का कॉलम हमने सेपरेट निकाल कर रखा हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सीरियल नंबर में सबसे पहले फॉर्मूला यूज करना स्टार्ट करते हैं, जैसे इज इक्वल टू इफ फंक्शन यूज करेंगे, और बाजू वाला सेल, ठीक है, यानी कि उसका राइट साइड वाला सेल अगर इज इक्वल टू ब्लैंक होगा तो मुझे ब्लैंक ही चाहिए, अदरवाइज ब्लैंक नहीं हुआ तो यहाँ पे कुछ ना कुछ रिसिप्ट नंबर तो होगा ही होगा। तो इसके लिए यहाँ पे हम फंक्शन यूज करेंगे रो, ठीक है, ब्रैकेट ओपन करेंगे, वन सेमीकोलन वन, देन टू टाइम ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं आया, क्योंकि बाजू का सेल यहाँ पे एम्प्टी है। तो जैसे ही इस सेल में कुछ लिख दूंगा तो यहाँ पे बाजू में ऑटोमेटिकली नंबर वन आ जाएगा, ठीक है। सेम काम हमको रिसिप्ट नंबर में भी करना है कि भाई जब जैसे यहाँ पे मंथ ऐड होगा, मंथ ऐड होते यहाँ पे रिसिप्ट नंबर ऑटोमेटिकली बन जाना चाहिए। इसके लिए भी हम यहाँ पे इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे राइट साइड वाला सेल इज इक्वल टू ब्लैंक होगा तो ब्लैंक, अदरवाइज हमें यहाँ पर रिसिप्ट नंबर वन, रिसिप्ट नंबर टू यहाँ पे दिखाना चाहिए, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे वही सेम फंक्शन यूज करेंगे, बट यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आर सी इन्वर्ट कॉमा क्लोज एंड यहाँ पे यूज करेंगे रो, ठीक है, एंड यहाँ पे वन सेमीकोलन वन, देन टू टाइम्स ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे। अब इससे क्या होगा, देखो आपका जो नंबर है ना कुछ इस टाइप का बनेगा, आर सी वन, आर सी टू, आर सी थ्री, इस टाइप का बनेगा, ठीक है। अब आर सी में अगर आपको मान लो बीच में सेपरेशन लगाना हो कि भाई आर सी डैश वन इस टाइप का दिखाना होगा, तो F2 प्रेस करो, देन यहाँ पे आर सी में स्पेस डैश स्पेस ये ऐड कर दो, ठीक है, तो यहाँ पे आर सी डैश वन ऑटोमेटिकली बन जाएगा, ठीक है। सेम मंथ के लिए भी हम सेम काम करने वाले हैं, इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, बाजू वाला सेल इज इक्वल टू ब्लैंक होगा तो ब्लैंक रखना है, अदरवाइज जो भी इसमें डे आएगा उसके अकॉर्डिंग मंथ आ जाना चाहिए, ठीक है। तो मंथ एंड ये कहाँ से निकलने वाला है, ये डेट में से निकलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हम फंक्शन यूज करेंगे टेक्स्ट, देन यहाँ पे डेट में जो भी डेट में मंथ होने वाला है वो, ठीक है, कॉमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे 3 बार हमको एम लिखना है, ठीक है, देन इन्वर्ट कॉमा ब्रैकेट क्लोज, देन ब्रैकेट क्लोज एंटर, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ होगा तो आ जाएगा, ठीक है। जनवरी को दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे डेट कोई भी नहीं है, तो सबसे पहला जनवरी ही पकड़ता है, ठीक है। सेम फंक्शन हम यहाँ पे डे में यूज करेंगे, इफ ब्रैकेट ओपन, राइट साइड वाला सेल इज इक्वल टू ब्लैंक होगा तो ब्लैंक, अदरवाइज यहाँ पे टेक्स्ट फंक्शन यूज करेंगे, देन बस राइट साइड वाला सेल कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको 3 टाइम्स डे लिखना है, ठीक है, ताकि यहाँ पे डे निकल सके, ठीक है, टू टाइम ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो यहाँ पे चारों में ऑटोमेटिकली फॉर्मूला हमने ऐड कर दिया है, ठीक है। अब इसको हम लास्ट तक जहाँ तक नीचे तक आप जा सकते हो, जैसे मान लो कि मैं इस डेटा को 200 रो तक
खींचने वाला हो, इतना काफ़ी है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको सिलेक्शन लेना है एंड स्टार प्रेस करके कंट्रोल दबा के एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक लॉक समझ लो या फिर एक यहाँ पे बॉर्डर समझ लो, इसके नीचे आपका सेल सिलेक्शन नहीं जाएगा। जैसे कि मान लो मुझे यहाँ से लेकर नीचे तक सिलेक्शन चाहिए, तो ये क्या करेगा, आपका लास्ट जो रो नंबर होगा, जो 10,48,000 वाला जो नंबर है, वहां तक डायरेक्ट सिलेक्शन चला जाता है। तो वहां तक इतना लंबा सिलेक्शन ना जाए, इसके लिए मैंने नीचे स्टार लगा दिया, ताकि जब भी मैं यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट राइट साइड वाला डायरेक्शन की यूज करूँ और कंट्रोल शिफ्ट डाउन साइड वाला की यूज करूँ, तो यहाँ पे जो नीचे हमने स्टार लगाया ना, वहां तक आपका जो सिलेक्शन है वो रुक जाएगा। ठीक है, और मैं ये यहाँ पे कंट्रोल डी दबा के आपका जो फॉर्मूला है नीचे तक कॉपी पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, कंट्रोल डी, ये आपको फॉर्मूला नीचे तक कॉपी पेस्ट हो चुका है। जैसे मैं यहाँ पे 1 4 एंटर करूंगा, तो यहाँ पे देखो बाकी सब चीजें ऑटोमेटिक निकल के आ गई। 2 4 ऐड करूंगा, 2 4 आ जाएगा। 3 4 ऐड करूंगा, 3 4 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है। यहाँ पे बारी बारी हमने सारा फॉर्मूला यूज कर दिया है। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो शॉर्ट में अप्रैल का मंथ दिख रहा है, जिसमें एपीआर दिख रहा है, एपीआर एपीआर ये थोड़ा फॉर्म पसंद नहीं आ रहा, तो हम यहाँ पे इसको फुल फॉर्म में रख देते हैं। यहाँ पे 4 बार एम यूज करो। ठीक है, देन यहाँ पे नीचे तक सिलेक्शन, कंट्रोल डी। ठीक है, अब यहाँ पे कस्टमर का नाम ऐड करेंगे। जैसे कस्टमर कौन है, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे कस्टमर का नाम दीपक पठान डाल देता हूँ। देन यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, पेमेंट रिसिप्ट, पैसा क्यों रिसीव हो रहा है, मान लो कि पैसा जो है किसी का बिल होगा, या हमने किसी को गुड्स सोल्ड किया होगा, तो उसके बदले में उस बिल नंबर का अमाउंट हमारे पास आ रहा होगा, तो हम यहाँ पे उस बिल नंबर का अमाउंट डाल देंगे, या फिर भी इस बिल नंबर का नंबर डाल देते हैं। ठीक है, कि भाई उसका इनवॉइस नंबर 50 होगा, तो 50 नंबर का पैसा मिल चुका है। ठीक है, रिसिप्ट मेथड, किस मेथड से आपको पैसा मिला है। ठीक है, रिसिप्ट मेथड आप चाहे यहाँ पे कैश चाहे लिख दो, चाहे आप इसमें फोन पे लिख दो। ठीक है, कितना पैसा आपको यहाँ पे मिला है वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। लाइक में जैसे मैंने यहाँ पे 20,000 ऐड कर दिया। ठीक है, यहाँ पे 20,000 हमने डाल दिया। वैसे यहाँ पे बारी बारी रैंडम आप इसको नाम ऐड करते जाओ और उनका अमाउंट ऐड करते जाओ। ठीक है, अब ये सारा का सारा रिकॉर्ड में यहाँ पे मैन्युअली नहीं लिखने वाला, मैंने चैट जीपीटी से ऑलरेडी सारा का सारा डेटा मंगवा के रखा हुआ है। ठीक है, आपको भी अगर मंगवाना होगा तो मैं प्रॉम्प्ट आपको कमेंट में डाल दूंगा, अगर आप खाली लिख देना कमेंट बॉक्स में कमेंट प्रॉम्प्ट, मैं आपको प्रॉम्प्ट शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो मैं पूरा डेटा कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। सो हमने जो चैट जीपीटी से रिकॉर्ड बनवाया है, ठीक है, वहाँ से हम डेटा रिकॉर्ड कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, गूगल क्रोम में गया कि रिकॉर्ड मैंने इनसे मंगवाया था। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, देन यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ। पेस्ट करने के बाद हमें जिन जिन चीज़ों को ऐड करना है उन उन चीज़ों को कॉपी करके वहाँ पे बारी बारी पेस्ट कर देते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे डेट चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे डेट यहाँ पे हमने ऐड की हुई है। ठीक है, जैसे ये इसको हमने सेलेक्ट किया, कॉपी किया, देन यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल वी दबा के पेस्ट किया। तो जैसे मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, तो देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सब कुछ ऑटोमेटिक बन के आ चुका है, डेट सब कुछ रेडी होके आ चुका है। ठीक है, अब हम यहाँ से डिस्क्रिप्शन भी कॉपी, कस्टमर नेम कॉपी कर लेते हैं पहले, कस्टमर नेम कॉपी और यहाँ से पेस्ट। देन यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, किस मेथड से पैसा हमारे पास रिसीव हुआ है वो भी पेस्ट कर देते हैं। किस मेथड से पैसा हमारे पास आया है वो भी। ठीक है, सेलेक्ट, कॉपी, देन यहाँ पे पेस्ट। अमाउंट को भी कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, देन यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, डेटा को थोड़ा क्लियर कर देता है, अब इनकी हमें कोई ज़रूरत तो है नहीं, तो डिलीट कर देंगे। ठीक है, पूरा डेटा सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, कॉलम विथ मैक्सिमम 15 बहुत हो जाएगी। ठीक है, 17 कर देते हैं, देन शिफ्ट स्पेस, राइट क्लिक, रो हाइट 20 इनफ हो जाएगी। ओके, थोड़ा बॉर्डर ऐड कर देते हैं। ठीक है, थिक बॉर्डर, यहाँ पे भी थिक बॉर्डर यूज कर देते हैं, और जो पूरा डेटा है उसमें हम लगाएंगे यहाँ पे ऑल बॉर्डर। सो डेटा हमारा रेडी हो चुका है। ठीक है, अब हमें यूज करना है फॉर्मूलाज को, कि हमको एक समरी बनानी है। ठीक है, कि किस किस मेथड से आपके पास पैसा ऐड हुआ है। ठीक, तो समरी बनाने के लिए हम इसके कॉलम हाइट इंक्रीज कर देते हैं,
यहाँ पे इसको मर्ज कर देते हैं और यहाँ पे समरी टाइटल दे देते हैं। यहाँ पे ऐड करेंगे हम इज इक्वल टू, इसको क्लिक कर दो, ठीक है, इस सेल को लिंक कर दो। देन यहाँ पे इज इक्वल टू रिसीट अमाउंट को लिंक कर दो, ठीक है। इसको बोल्ड कर देते हैं, इसको बोल्ड कर देते हैं, मिडल में डाल देते हैं, साइज थोड़ी इंक्रीज कर देते हैं, इनका भी सेंटर और मिडल में कर देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास बहुत सारे टाइप के कैश रिसिप्ट हुए हैं, जैसे यहाँ पे कैश भी है, यूपीआई, बैंक ट्रांसफर, बहुत सारे चीजें हमारे पास ऐड हुई है, ठीक है। तो अब हमको इन सब का रिकॉर्ड यहाँ पे एक ही बार चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे कैश मल्टीपल टाइम है, यूपीआई मल्टीपल टाइम से, तो मुझे सारी चीजें मल्टीपल टाइम नहीं चाहिए, मुझे सारी चीजें यहाँ पे एक ही बार चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम इज इक्वल टू यूनिक फंक्शन यूज करेंगे। देन यहाँ से लेके नीचे तक पूरा सिलेक्शन करना है और एंटर प्रेस करना है। तो आपके जो भी यूनिक रिकॉर्ड्स होंगे ना, यहाँ पे सारे के सारे रिकॉर्ड्स एक ही बार में यहाँ पे दिखा देगा कि आपके पास कितने रिकॉर्ड्स आए, ठीक है। यहाँ पे कैश, यूपीआई, बैंक ट्रांसफर एंड चेक, ये 4 मेथड से पैसा हमारे पास यानी कि ऐड हुआ है, ठीक है। नीचे हम यहाँ पे थोड़ा नीचे या फिर ऊपर ही हम टोटल ऐड कर देते हैं। अगर मान लो नई नई पेमेंट मेथड या रिसिप्ट मेथड ऐड होंगी तो फिर यहाँ पे डेटा ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम टोटल डाल देते हैं, तो बोल्ड कर देते हैं, साइज इंक्रीज कर देते हैं, और यहाँ पे इज इक्वल टू सम यूज करके इतना डेटा आपको सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। एंड देन एंटर करना है। दोनों में अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस साइड 0 आ रहा है क्योंकि अभी तक कोई भी कैश फ्लो की हमने एंट्री टोटल नहीं करी है। सो अभी मुझे क्या करना है, कैश का टोटल यहाँ पे चाहिए, ठीक है। अब कैश का टोटल से ओनली कैश का ये ध्यान रखना, आपको अगर टोटल बोला जाए तो आपके दिमाग में डायरेक्ट सम का फॉर्मूला आता है कि भाई इज इक्वल टू सम लगाएंगे, डेटा का सिलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे टोटल आ जाएगा। बट बाबू यहाँ पे देखो कि हमने क्या कहा है कि भाई हमको सिर्फ और सिर्फ कैश चाहिए, ठीक है। आपको सब कुछ टोटल नहीं करके लाना है, तो यहाँ पे टोटल खाली कैश कराने के लिए इज इक्वल टू सम लगाओ। देन यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करो, सॉरी इज इक्वल टू सम इफ लगाना है, ठीक है। सम बट इफ जो मैं कहूँ, ठीक है। तो यहाँ पे पहले पूछा रेंज, कि आपको इस कैश की ही टोटल ऐड करनी है, ठीक है। तो कैश कहाँ से आ रहा है भाई, इस मेथड से आ रहा है, कैश यानी रिसिप्ट मेथड से पैसा आ रहा है, ठीक है। तो रिसिप्ट मेथड को पूरा सिलेक्ट करना है। देन आपको कॉमा यूज करना है। फिर यहाँ क्राइटेरिया पूछ रहा है कि आपका क्राइटेरिया कौन सा है, तो क्राइटेरिया हमारा ये कैश का है, ठीक है। देन कॉमा यूज करना है, सम रेंज, किस आपकी वो रेंज कहाँ पे जहाँ पे आपने अमाउंट को ऐड किया, तो ये मेरी सम रेंज है, ठीक है। देन एंटर प्रेस करना है। तो देखो यहाँ पे कैश कितना टोटल मेरे पास ऐड हुआ है उसकी यहाँ पे एंट्री आ चुकी है, ठीक है। टोटल यहाँ पे सम होके भी आ चुका है। अब हमें खाली बस F2 दबाना है, इन सेल्स को लॉक करना है और इन सेल्स को भी लॉक कर देना है। फिर एंटर प्रेस करना है। फिर आपको यहाँ से लेके आधा सिलेक्शन करना है और कंट्रोल ई दबा के फिल डाउन कर देना है। यहाँ पे देखो सबका टोटल ऑटोमेटिकली आ चुका है। अब इसमें मैं 1000 सेपरेटर लगा देता हूँ, ठीक है, जिसमें यहाँ पे कॉमा पे क्लिक करूंगा। देन यहाँ पे जो आपके डेसिमल प्लेस है पॉइंट में जो 2 दिख रहा है ना, इसको डिक्रीज कर दूंगा। सेम काम इसमें भी करूंगा, कॉमा पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे आपके जो भी एक्स्ट्रा डेसिमल प्लेस है इनको मैं डिक्रीज कर दूंगा। थोड़ी सी साइज इनके हम इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। सिर्फ 12 काफी हो जाएगी। अब हमने यहाँ पे यूनिक लगाया, अब देखो यूनिक का काम क्या, यूनिक का फायदा क्या होगा, और हमने जो यहाँ पे एक्स्ट्रा सम रेंज ली थी, ठीक है, उसका फायदा क्या होगा। अब जैसे यहाँ पे कैश है, यूपीआई, बैंक ट्रांसफर, ये सब चीजें देख रखी हुई है। अब मान लो किसी ने गूगल पे दे दिया, ठीक है, तो यहाँ पे जी पे हम लिख देते हैं। तो देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक जी पे ऐड हो गया और यहाँ पे चेक नीचे चला गया। अब हम ये क्या करेंगे, फॉर्मूला यहाँ पे वापस सिलेक्शन करेंगे और कंट्रोल डी दबा के नीचे तक कॉपी पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे चाहो तो आप गूगल पे ऐड कर दो, फोन पे ऐड कर दो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे सभी मेथड का पैसा आता रहेगा, ठीक है। ये आपकी हो गई डायनेमिक समरी, ठीक है। इसको भी हम ऑल बॉर्डर से बॉर्डर लगा देते हैं एंड यहाँ पे थिक बॉर्डर भी लगा देते हैं। अब हमने यहाँ पे मंथ भी ऐड किया था सेपरेट साइड में। अब मंथ यहाँ पे खैर हमारे पास मार्च का ही है। अब हम क्या करते हैं, रैंडम डेट्स ऐड कर देते हैं। जैसे यहाँ पे मार्च है, ठीक है, मैं यहाँ पे 1 अप्रैल डाल देता हूँ, ठीक है, और नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ। फिर यहाँ पे बीच में मैं 1 मई ऐड कर देता हूँ और यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ। फिर मैं यहाँ पे 1 जून ऐड कर देता हूँ, ड्रैग कर देता हूँ। फिर 1 जुलाई ऐड कर देता हूँ, देन यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ। तो हमारे पास अभी मल्टीपल मंथ का डेटा है, ठीक है। अब आप इसको मंथ वाइज भी टोटल निकाल सकते हो। जैसे मैंने यहाँ से समरी बनाई, इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, ठीक है।
थोड़ा साइज बड़ा कर देता है इनका। अब यहाँ पे डाल दूंगा मंथली समरी। देन यहाँ पे इज इक्वल टू मंथ ऐड कर देंगे एंड यहाँ पे इज इक्वल टू रिसिप्ट अमाउंट ऐड कर देते हैं। मंथ को हम सेपरेट निकाल देते हैं इज इक्वल टू यूनिक फॉर्मूला से, यूनिक। देन आपको यहाँ से लेकर सिलेक्शन करना है एंड देन आपको एंटर प्रेस करना है। यहाँ पे देखो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, ये 5 मंथ सेपरेट होके आ चुके हैं क्योंकि यही 5 यहाँ पे मंथ यूज हुए हैं। सेम यहाँ पे इज इक्वल टू सम इफ लगाना है आपको। देन आपको रेंज देना है कि ये जो मंथ्स की रेंज है वो कॉमा लगाना है। आपको ये जो क्राइटेरिया है वो दे देना है, देन कॉमा लगाओ। सम रेंज कौन सा है वो आपको दे देना है, ठीक है। देन एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पे दिखा रहेगा कि आपके मार्च मंथ में टोटल 32,100 रुपीज ऐड हो गए, ठीक है। सेम F2 दबाओ, इन दोनों सेल्स को लॉक कर दो, इनको भी लॉक कर दो, ठीक है। देन एंटर प्रेस कर दो। फिर यहाँ से नीचे तक सिलेक्शन करना है, देन कंट्रोल डी दबा के आपको फिल डाउन कर देना है। सेम यहाँ पे भी आप टोटल को ऐड करेंगे, कॉपी इशू कर दो, यहाँ पे पेस्ट कर दो। देखो इसका भी टोटल 1,40,000 आ रहा है और इसका भी टोटल 1,40,000 ही आ रहा है, ठीक है। नीचे तक मैं यहाँ पे कंट्रोल डी दबा दूंगा, ठीक है। सेम 1000 सेपरेटर ऐड कर देता हूँ मैं। अब अगर मैं यहाँ पे मंथ अगस्त ऐड भी करूंगा ना, फर्स्ट 8, तो यहाँ पे अगस्त मंथ ऐड हो जाएगा ऑटोमेटिक। ये भी आपकी डायनामिक लिस्ट रेडी हो चुकी है, ठीक है। अब सही सेम टू सेम काम हम पेमेंट बुक में करने वाले, ठीक है। इसका नाम मैं रख देता हूँ रिसिप्ट बुक, ठीक है। सेम इसी की मैं कॉपी निकालूंगा, ठीक है। राइट क्लिक, मूव और कॉपी, देन क्रिएट अ कॉपी, ओके प्रेस कर दूंगा। इसको हम कर देंगे साइड में यहाँ पे। देन यहाँ पे इसका नाम दे दूंगा पेमेंट बुक, ठीक है। और यहाँ पे भी ऐड कर देंगे हम पेमेंट बुक। अब पेमेंट बुक का भी रिकॉर्ड मैंने चैट जीपीटी पे मंगवा के रख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे जाऊंगा मैं और यहाँ से पेमेंट बुक का भी डेटा कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ से कॉपी, देन यहाँ मैं साइड में पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो डेट हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है, तो डेट्स मैं वैसे के वैसे रख दूंगा, ठीक है। इसमें कोई कम ज़्यादा नहीं करूँगा, खाली यहाँ पे वेंडर नाम चेंज कर दूंगा कि भाई किस किस को हमने पेमेंट किया है वो, ठीक है। सो यहाँ पे इस नाम को कॉपी किया, देन यहाँ पे पेस्ट किया। सेम डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। मेथड रिसिप्ट मेथड में यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अमाउंट भी कॉपी कर लेते हैं क्योंकि पेमेंट की अमाउंट पेमेंट के हिसाब से आनी चाहिए। ओके, तो हमने सारा डेटा रिकॉर्ड कॉपी कर लिया है, ठीक है। थिक बॉर्डर, देन यहाँ पे ऑल बॉर्डर लगा दो, देन यहाँ पे थिक बॉर्डर, ठीक है। सो हमने क्या किया, बस हमने डेटा रिकॉर्ड कॉपी करके बस पेस्ट कर दिया और यहाँ पे देखो इसने ऑटोमेटिकली सब कैलकुलेट करके भी हमको दे दिया और हमको कुछ ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी क्योंकि हमने बस इस शीट को ही कॉपी करके पेस्ट कर दिया और बस हमने डेटा रिकॉर्ड चेंज कर दिया। तो रिकॉर्ड चेंज करने से ये नुकसान नहीं होता कि आपका जो ये आंसर है ये मिसमैच हो जाएगा या फॉर्मूला काम नहीं करेगा, सब कुछ काम करेगा, ठीक है। कोई गड़बड़ नहीं होने वाली। तो हमारे पास देखो एक रिसिप्ट बुक भी आ गई, पेमेंट बुक भी आ गई, ठीक है। अब इसमें दिखा रहा है कि टोटल कैश फ्लो जो इन हुआ है 1,40,000 ऐड हुआ है एंड जो कैश फ्लो आउट हुआ है टोटल 52,800 कैश फ्लो आउट हुआ है, ठीक है। अब इन्हीं के बेसिस पर हमको डे बुक बनानी है, ठीक है। तो डे बुक का यहाँ पे देखो हम एक न्यू शीट ऐड करेंगे और इसका नाम दे देंगे हम डे बुक। अब डे बुक जो होती है, यूँ समझ लो डे बुक एक फाइनेंशियल ईयर का डेटा समझ लो कि एक फाइनेंशियल ईयर को प्रेजेंट करती है कि भाई फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है कब खत्म होता है, उसके हिसाब से डे बुक बनाई जाती है। जैसे कि फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है, लास्ट 31 मार्च को एंड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सीरियल नंबर ऐड कर देंगे। सेम यहाँ पे मंथ, यहाँ पे डे,
ठीक है। देन यहाँ पे डेट, यहाँ पे रिसिप्ट मेथड, या सॉरी रिसिप्ट अमाउंट आएगा, रिसिप्ट अमाउंट, यहाँ पे पेमेंट अमाउंट, देन यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस, देन यहाँ पे टुडे बैलेंस, यहाँ से मेरे पास कितना बैलेंस है। ओके, ठीक है। अब इसको हम पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं। देन यहाँ पे राइट क्लिक करना है, कॉलम विथ 15 इनफ हो जाएंगे, ठीक है। इसको थोड़ा फॉर्मेट करके हम इसको बोल्ड कर देते हैं, साइज थोड़ी इंक्रीज कर देते हैं, 14 साइज बहुत हो जाएगी। अब जो फाइनेंशियल ईयर होता है स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, टोटल 365 डेज का पूरा एक ईयर होता है, ठीक है। यहाँ पे बड़ी बड़ी हेडिंग डाल देते हैं हम, डे बुक, ठीक है। 1 अप्रैल 2026 टू 31 मार्च 2027, ठीक है। कंट्रोल बी, बोल्ड कर दिया, साइज थोड़ा हमने इंक्रीज कर दिया, ठीक है। सीरियल नंबर यहाँ पे 1 से लेके मुझे पूरा 365 तक डालना है, क्योंकि 365 का यहाँ पे मंथ होने वाला है। तो यहाँ पे इज इक्वल टू सीक्वेंस ऐड करेंगे, सीक्वेंस फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ पे 365 डेज तक ऐड कर देंगे, ठीक है। मंथ यहाँ पे डेट का अकॉर्डिंग ही चलने वाला है, क्योंकि आप 1 अप्रैल को आपका यहाँ पे डेट स्टार्ट होगा। 1 अप्रैल से आपको 31 मार्च। अब जैसे मैंने यहाँ पे डेट ऐड कर दी, तो यहाँ पे देखो पॉइंट दिख रहा होगा छोटा सा, यहाँ पे आपको डबल टिक करना है। तो यहाँ पे 1 अप्रैल से लेके नीचे तक जाना है। देखो 31 मार्च 2027 तक डेटा आपका आ चुका है, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे फुल रिकॉर्ड की फुल व्यू में देखना होगा, तो यहाँ पे Ctrl 1 प्रेस करना है, देन यहाँ पे डेट एंड यहाँ पे फुल फॉर्म का फॉर्मेट दे देना, ठीक है। तो आपको 2026 से लेके लास्ट तक दिखता रहेगा। अब हम यहाँ पे डे सेपरेट निकालते कि उस दिन कौन सा वार था, ठीक है। इज इक्वल टू टेक्स्ट फंक्शन यूज करेंगे। देन यहाँ पे डेट को सिलेक्ट करना है, कॉमा इन्वर्ट कॉमा के अंदर आपको 3 टाइम्स डी ऐड करना है, देन इन्वर्ट कॉमा क्लोज, देन ब्रैकेट क्लोज, एंटर, ठीक है। इसी को नीचे से Ctrl टी दबा के भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, या तो पॉइंट के ऊपर डबल टिक कर दो छोटा सा, ठीक है। पॉइंट के ऊपर डबल टिक कर दिया तो नीचे तक ऑटोमेटिक फिल होकर चला जाएगा। मंथ सेपरेट निकालना होगा, तो आपको यहाँ पे इज इक्वल टू सेम टेक्स्ट फंक्शन इस्तेमाल करना है। देन डेट को सिलेक्ट करना है, देन कॉमा प्रेस करो, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको 4 बार एम प्रेस करना है, देन इन्वर्ट कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। सेम कंट्रोल यहाँ पे आपको छोटा सा पॉइंट के ऊपर 2 बार डबल टिक करना है और आपका डेटा नीचे तक फिल हो चुका है, ठीक है। अब रिसिप्ट अमाउंट हमको निकालना है कि 1 अप्रैल 2026 को कितना अमाउंट रिसिप्ट हुआ था, ठीक है। अब ये रिकॉर्ड हमारे पास कहाँ पे है, इस रिसिप्ट बुक के अंदर है, और पेमेंट का डेटा कहाँ पे, इस पेमेंट बुक के अंदर है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे शीट लिंक करना है, ठीक है। जैसा भी हमने यहाँ पे रिसिप्ट बुक के अंदर, यहाँ पे देखो रिसिप्ट का पैसा अलग निकाला, कैश का अलग पैसा निकाला, डे मंथ का अलग निकाला, तो ये जो क्या हो रहा है, इसी सीट्स में से हम क्या कर रहे हैं, काउंटिंग कर रहे हैं। तो इसको बोलते हैं आप सेल लिंक करना, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। कि भाई इस सेल से इस सेल का काउंटिंग निकालना मतलब सेल लिंक हो जाता है। आपको अगर इस सीट से इस सीट में जाके टोटल निकालते हो, उसको बोलते हैं सीट लिंक करना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेम फंक्शन जो हमने वहाँ उस शीट में यूज किया था, सम इफ वाला, ठीक है, जिस इसमें यूज किया था हमने, वही फंक्शन इसमें भी यूज करना है, बट आपको शीट चेंज करना है। शीट चेंज करने के टाइम पर आपको ध्यान रखना कि कॉमा कहाँ पे क्लोज करना है, कॉमा कहाँ पे ओपन करना है, ठीक है। सी इज इक्वल टू मैंने सम इफ यूज किया, देन ब्रैकेट ओपन, रेंज पूछ रहा हूँ, रेंज हमें क्या करना है, इस डेट के अकॉर्डिंग रेंज चाहिए कि हमको 1 अप्रैल 2026 की रेंज चाहिए। तो रेंज कहाँ पे है, रिसिप्ट बुक के अंदर है, ठीक है। तो आपको रिसिप्ट बुक में जाना है, फिर आपको डेट की रेंज पूरी सिलेक्ट करनी है, देन F4 दबा के लॉक पे दबाना है, देन यहाँ ही आपको कॉमा यूज करना है। कॉमा लगाने के बाद फिर आपको शीट चेंज करना है, देन आपको यहाँ पे फर्स्ट डेट को सिलेक्ट करना है, देन आपको यहाँ पे कॉमा प्रेस करना है। अब सम रेंज पूछ रहा है कि वो अमाउंट कहाँ पे, वो अमाउंट भी उसी शीट पे, ठीक है। तो वापस रिसिप्ट बुक में जाएंगे एंड अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे पूरा,
देन F4 दबा के लॉक कर देना है, ठीक है, एंड एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पे देखो 1 अप्रैल में कितना अमाउंट यहाँ पे ऐड हुआ था, यहाँ पे टोटल होके आ चुका है, ठीक है। अब यही नीचे तक हमको लास्ट तक ये रिकॉर्ड चाहिए था, बस आपको यहाँ पे डबल टिक करना है। देखो यहाँ पे सबका रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली ऐड हो चुका है। सेम काम हम पेमेंट बुक में भी करने वाले हैं, ठीक है। अमाउंट के अंदर यहाँ पे इज इक्वल टू सम इफ लगाएंगे, ठीक है। रेंज भाई पेमेंट बुक में जाना है, डेट रेंज को आपको सिलेक्ट करना है, F4 दबाना है, देन यहाँ पे कॉमा लगाना है, फिर आपको शीट चेंज करना है, डेट रेंज, ये डेट आपको क्राइटेरिया का डेट दे देना है, ठीक है। देन कॉमा यहाँ पे, फिर सम रेंज, ऊपर जाओ, पूरा सिलेक्ट करो, F4 दबाओ, लॉक करो, देन एंटर प्रेस कर दो, ठीक है, और नीचे तक ड्रैग कर दो। तो आपके पास पेमेंट अमाउंट भी आ चुका है, ठीक है। देन क्लोजिंग बैलेंस पूछा गया है, तो क्लोजिंग बैलेंस के लिए आपको इज इक्वल टू रिसिप्ट अमाउंट माइनस पेमेंट अमाउंट, ठीक है, कि भाई इतना अमाउंट ऐड हो और इतना अमाउंट लेस हो गया, कितना आपके पास आज बचा, तो मेरे पास आज 1500 रुपये बचे हैं, ठीक है। देन इसको भी नीचे तक फिल कर दो। टुडे बैलेंस में पूछते हैं कि आपके पास आज करंट रिकॉर्ड में कितना अमाउंट आपके पास पड़ा है, ठीक है। तो 1 अप्रैल यानी कि स्टार्ट ऑफ द ईयर हमारे पास आज के दिन में 1500 रुपये बैलेंस पड़ा है। अब यहाँ पे नीचे क्या दिखा रहा है, 1150, यानी कि जो कल का मेरे पास 1500 पड़ा था और जो मेरे पास आज 1150 ऐड हो गया, मतलब टोटल मिला के समथिंग समथिंग 2650 रुपये मेरे पास ऐड होते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे लगाना है, इज इक्वल टू यूज करना, देन जो टुडे बैलेंस जो है प्रीवियस डे का वो प्लस जो आज करंट डे में मेरे पास जो पैसा बचा है वो, ठीक है। एंटर प्रेस करके यहाँ पे देखो टोटल अमाउंट यहाँ पे निकल के आ जाएगा। सेम इसको भी आपको नीचे तक डबल टिक करके छोड़ देना है, यहाँ पे देखो अमाउंट प्लस प्लस होती रहेगी। यहाँ पे हैशटैग दिख रहा होगा, इसका मतलब है कि आपका जो डेट रेंज है वो थोड़ा बड़ा है और सेल की साइज छोटी है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से हाइट इसका खींच लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे नीचे तक आपका पूरा डेटा जा चुका है, ठीक है। अभी इसको हम थोड़ा फॉर्मेट कर देते हैं, थोड़ा थिकनेस बढ़ा दें, ऑल बॉर्डर्स लगा देते हैं, इसको भी थोड़ा बॉर्डर लगा देते हैं, शिफ्ट स्पेस, राइट क्लिक, रो हाइट 20, ठीक है, देन मिडल, देन सेंटर, ठीक है। अब नंबर फॉर्मेट के लिए यहाँ पे कॉमा पे क्लिक करना है, डेसिमल प्लेस डिक्रीज कर देना है, ठीक है। तो आपका डेटा एकदम प्रॉपर दिख रहा है, ठीक है। तो आपका ये डे बुक भी क्लियर होगा कि भाई 1 अप्रैल 2026 को कितना अमाउंट ऐड हुआ था, कितना आपका लेस हो गया, कितना क्लोजिंग था और कितना आज पड़ा, यहाँ पे देखो दिख रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पे मर्ज करके डाल देंगे टुडे बैलेंस, या ये लिख सकते हो अवेलेबल बैलेंस, ठीक है। इसको आपको बोल्ड कर देना है, साइज थोड़ा बड़ा कर देना, ठीक है। इसको मिडल में कर दो, देन इसको भी मर्ज कर दो, और जो लास्ट आपका जो अमाउंट है, ठीक है, उसको इज इक्वल टू जो लास्ट का जो हमारे पास सेल है, ठीक है, 365 नंबर का, उसी को एंटर प्रेस करना है, ठीक है। क्योंकि मंथ ईयर एंड में आपके पास जो अमाउंट बचा रहेगा वही आपका अवेलेबल बैलेंस होता है, ठीक है। अभी आप चाहो तो इसमें से कोई भी सेल लिंक कर दो, या फिर लास्ट में जाके सेल लिंक कर दो, अमाउंट तो वही आने वाली है, ठीक है। तो इसको बोल, ठीक है, तो आपका यहाँ पे डे बुक भी क्लियर हो चुका है, ठीक है। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि भाई आपको किस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, किस चीज़ को आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप कमेंट बॉक्स में बिंदास लिख देना। आपका उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन 3-4 दिन के अंदर आराम से निकालूंगा। बाकी आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अरे सो जाते जाते लास्ट में हम यहाँ पे एक डायनामिक चार्ट भी बना देते कि भाई कितना कैश आ रहा है अपने पास और कौन से मेथड से पैसा ज़्यादा आता है, ठीक है, उसका हम चार्ट बना देते हैं। तो चार्ट बनाने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, बस आपको इनको सिलेक्ट करना है, ठीक है, नीचे तक थोड़ा ज़्यादा एरिया पकड़ना, इंसर्ट, और आपको यहाँ पे रिकमेंड चार्ट दिखा देगा। रिकमेंड चार्ट के अंदर आपको पहला ही चार्ट यूज़ करना है, ठीक है, देन ओके प्रेस करना है और आपका यहाँ पे चार्ट रेडी होके आ जाएगा, ठीक है। अब आपको इसको साइड में रखना है, जहाँ चाहे वहाँ रखो, ठीक है। अब मैं बस आपको किधर भी रख के दिखा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है और इतना लंबा वीडियो
सही नहीं है, ठीक है? ताकि आप वीडियो देखोगे समझने में बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है? कोई भी न्यू रिकॉर्ड ऐड करोगे, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे भीम यूपीआई ऐड किया, तो यहाँ पे भीम यूपीआई ऐड होगा तो यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली ऐड हो ही जाएगा, ठीक है? तो ये डायनामिक आपका चार्ट रेडी हो गया। सेम अगर आपको मान लो कि